लगा लेना या भगवान के भजन में मन को लगा लेना बड़ा कठिन हो जाता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते कृपा से बखान क्या राम के भेका चपटी भगवती में खजाना कुबेरा हे गंगा मुक्ति द्वार बखान क्या चपटी भगवती में खजाना कुबेरा हे गंगा मुक्ति ओंकार भोले आयो शरण तिहारी शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर। शिव महापुराण की कथा कहती है, दो पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। एक देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा और दूसरा खुद के ऊपर करा हुआ भरोसा। यदि मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव देह अगर आपको प्राप्त हुई है और वो मानव का शरीर यदि आपको मिला है और उस मानव के शरीर को यदि आपने प्राप्त किया है, आपका खुद पर कितना भरोसा। शंभु शंभु शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक निवेदन है आशीष जी आपसे। अब जो भी आपके ये वीआईपी अगर आ रहे हैं तो इनको वहीं से रोक दिया जाए, या तो कथा चालू होने के पहले ये लोग आए या फिर कथा के बीच में। बड़ी दूर दूर से भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं और इतना शोर होता है तो फिर वो सुन नहीं पाते। इसलिए आपसे निवेदन है कि यहाँ पर किसी भी एक बाउंसर को खड़ा कर कर यहाँ से आने वालों को रोक दिया जाए। अब किसी के पास पास भी है तो वो पीछे बैठे। और शंभु शरणे पर मांग घड़ी है, दूर का दया शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक देवाधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास और एक खुद पर करा गया विश्वास।
ये दो विश्वास ऐसे हैं जो कभी टूटते नहीं। आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, आप किसी पद को पाना चाहते हैं, आप किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, किसी स्थान को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला विश्वास, भरोसा आपको खुद पर करना है। एक धमतरी की एक बेटी है, उसका नाम रिया है, साहू परिवार से है। एक कथा में जब वो आई थी तो उसने एक पत्र लिखा था, उस पत्र को हमने व्यासपीठ से भी पढ़ा। उस रिया साहू ने पत्र में लिखा था, क्या मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर सकती हूं? क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूं? तो हमने उस बेटी से, रिया से एक बात कही थी, धमतरी की बेटी से, कि बेटा यदि तुझे खुद पर भरोसा है और तू स्वयं पर अगर विश्वास करती है, स्वयं पर अगर भरोसा करती है और महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो एक दिन तू डॉक्टर बनकर ही रहे। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर करें। हम अपने आप पर भरोसा ही नहीं करें, हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं ऐसा कर सकती हूं क्या। कोई तुमसे कहे तेरी जन्म पत्रिका में कोई भी योग अच्छे नहीं है, कोई तुमसे कहे कि तेरी हाथ की रेखा में कोई भी योग अच्छे नहीं है, कोई तुमसे कहे कि तेरे घर का वास्तु भी अच्छा नहीं है, उससे कहना कि मेरी पत्रिका बुरी है, मानती हूं, मेरे हाथ की रेखा बुरी है, मानती हूं, मेरे घर का ग्रह विकार है, मानती हूं, पर उससे कहना इन सबको पलटने की सामर्थ्यता मेरे महादेव में भी है और मुझ में भी है, इन सबको पलट सकते। रात दिन एक करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन करो, खूब दिल लगाकर अगर तुमने विद्याध्ययन करा है, खूब दिल लगाकर तुमने पढ़ाई करी है, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको डाउन कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको नीचे गिरा दे। मेरे शंकर भगवान उसी को उठाते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा हुआ होता है। आप देख लीजिए, सारे देवताओं ने अच्छे अच्छे को पसंद किया, पर मेरे शंकर भगवान सर्प को अपने गले में धारण करते हैं, जिसको कोई नहीं अपने पास में रख सकता। कोई ने पुष्प लिए, कोई ने फल लिया, कोई ने कुछ लिया, कोई ने कुछ लिया, पर मेरे शंकर भगवान ने वो लिया जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया। घुंगरी खुर्द के ग्रामवासियों से मैं एक बात पूछूं, उत्तर देना। लकड़ी जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, सिगड़ी जलाते हो, कंडा जलाते हो, गोबरी जलाते हो,
जो राख निकलती है उस राख को फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? जम के तो बोलो, फेंक देते हो ना? घोड़े पे ले जाके डाल देते हो, उसको घोड़े पे ले जाकर फेंक देते हो। उस राख को आपने घोड़े पर ले जाकर डाल दिया, वो राख तुम्हारे किसी काम नहीं है। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख को तुमने ले जाकर घोड़े पे डाल दिया, गंदगी में पटक दिया। अब जिस राख की कोई कीमत ही नहीं है, मेरे शंकर भगवान ने उस राख को अपने तन पर धारण कर कर उसको भी कीमत वाला बना। मेरे देवादिदेव महादेव ने उसको भी कीमत वाला बना दिया। उस राख की कोई कीमत नहीं, उस भस्म की कोई कीमत नहीं, पर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। उसके तन पर अगर कोई भस्म भी आकर पड़ जाती है तो वो भी कीमत वाली हो जाती है, उसकी भी कीमत हो जाती है। एक धतूरा कांटे में लिप्त है, कांटों से बना हुआ है, वो धतूरे की कोई कीमत नहीं है, कोई देवता उसको स्वीकार नहीं करते, पर शिव जी उसको अपने तन पर धारण कर कर उससे श्रृंगार कर लेते हैं। जिसको सबने ठुकराया, जिसको सबने धक्का दे दिया, उसको शिव जी ने अपने गले लगाया। और आप भी स्मरण में रहें, दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, दुनिया गाली देती है, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोलती है, दुनिया शब्द अपशब्द कहती रहती है। सारी दुनिया के लोग अगर आपको आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक दिन मेरा भोला बाबा तुमको गले जरूर लगाएगा। हिम्मत नहीं हारना। एक पत्र है जो हमको धमतरी की वो बेटी ने जो पत्र लिखा था, वैसा ही एक पत्र आज फिर आया है कथा में, बड़ा सुंदर है, देखिए। आज इस पत्र को पढ़कर उस बेटी की याद आ गई जिसने कहा था क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूं। और ये पत्र आज फिर एक सामने आया। मैं शशि नायक, पति श्री हिरेंद्र नायक, बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हो। एक लोटा जल, पशुपतिनाथ का व्रत, 5 पंडाल में कथा श्रवण करने का फल, मासिक शिवरात्रि में पार्थिव पूजन करने का फल मेरे बाबा ने मुझे दिया। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी 2 साल से मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम दे रही, पर सफल नहीं हो पा रही, कुछ ही नंबरों से रह जाती है। गुरुदेव, मेरी बेटी 2 साल बाहर रहकर कोचिंग पूरी मेहनत से करें, पर सफलता नहीं मिली। वो उदास हो गई। मैंने कहा, बेटा मुझे मेरे बाबा पर पूरा विश्वास है, खाली नहीं छोड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ जा। बाबा पे एक लोटा जल समर्पित कर, बाबा तेरा हाथ पकड़ेंगे। गुरुदेव, बेटी ने अब घर में रहकर, जब सब दूर से हार गई, तब घर में रहकर पढ़ाई करना प्रारंभ करी, विद्याध्ययन करना प्रारंभ करा, खुद पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करा। एग्जाम का टाइम आया, मैंने उससे कहा कि एक बेलपत्र पर शहद लगाकर उसको लगाकर अब तू एग्जाम के लिए जा। मेरी बेटी ने बीच की पत्ती पर शहद लगाया, एग्जाम पर जाने से पहले शिव जी को लगाया, रात दिन पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से 2025 से नीट के एग्जाम को उसने क्लियर कर लिया, सफलता मिल गई। गुरुदेव,
आज हमारी बेटी छत्तीसगढ़ में मेडिकल की MBBS की सीट मिल गई है और बाबा की कृपा से वो पढ़ाई कर रही है। ऐसी शिव की कौन कहता है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं? कौन कहता है? बेटी को देना बधाई आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही है और शिव कृपा से। कोई यदि आपको कहता है कि आपके भाग्य में ये नहीं लिखा है, कोई कहता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग नहीं लिखा है, कोई कहता है आपकी हाथ की रेखाएं भी ये नहीं बोलती कि आप उन्नति कर पाएंगे, उस समय पर अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने आप पर भरोसा करो। रात दिन पढ़ाई करो, पूरी रात दिन एक कर दो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जो पत्रिका में लिखा है वो भी पलट जाए और महादेव की कृपा हो जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दुनिया की नाकों हाँ में बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। मेरे शिव जी ने उनको स्वीकार करा जिनको सबने नकार दिया। मेरे शंकर भगवान ने उनको स्वीकार करा जिनको लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया। हम आपसे पूछें, महाभारत का वन पर्व कभी पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत खरीद कर लाना, उस महाभारत का वन पर्व पढ़ना। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में जब पांडव सब कुछ हार गए, जब पांडव के पास में कुछ भी नहीं बचा, जुए में सब कुछ हार गए, तब भगवान कृष्ण को भी चिंता लग गई कि इन पांडवों ने सब कुछ हार दिया, सब कुछ। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, शायद घुंगरी खुर्द की जिंदगी का पहला ऐसा मेला होगा जिसमें ये लाखों की भीड़ यहां समाहित है। लाखों। जरा भीतर उतारिए इस शब्द को। और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस बात को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जब पांडवों की स्थिति पूर्ण तरह से टूट गई, बेकार हो गई, जब कुछ नहीं बचा, तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ा सा चिंता व्यापी और भगवान कृष्ण को लगा कि इन पांडवों का आखिर होगा क्या। ये हिम्मत टूट रही है, ये हिम्मत हार रहे हैं, ये अंदर से टूट रहे हैं, ये नीचे अंदर से टूट कर गिर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसी समय युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर सबको बुलाया और बुलाकर कहा, पांडवों, अब तुम जुए में सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं है, तुम अंदर से हिम्मत मत हारना। एक काम करो, भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडवों, अब तुम्हारे पास में जब कुछ भी नहीं बचा, तुम पूरी तरह से हार चुके हो, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हिम्मत मत हारना, खुद पर हिम्मत रखना और एक काम करना, पूरे वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, तुम जो 12 वर्ष का वनवास के लिए निकल रहे हो, उस 12 वर्ष के वन में तुम भ्रमण करते करते शंकर जी की इतनी आराधना करना कि शंकर जी तुम्हें वापस लाकर सब कुछ दे सके। तुम्हें कोई कुछ लाकर दे चाहे नहीं दे, पर देव अधिदेव महादेव तुम्हारा खोया हुआ पूरी सत्ता लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा वैभव लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा जो वैभव चले गया, जो कुर्सी चली गई, जो पद चले गया, जो प्रतिष्ठा चली गई, जो सत्ता चली गई, जो वैभव चले गया, शिव जी तुमको सब लाकर देंगे, सब। एक सामर्थ्यता, एक स्वयं पर विश्वास करो।
और दूसरा देवादिदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। लाखों की संख्या में आप आए हो, ये विश्वास मानकर रखना। जब आप कथा सुनोगे, कथा के बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार उच्चारण आप और हम करेंगे, जब हम बाबा से कहेंगे बाबा सब दुख काटो, आप और हम साथ में बोलेंगे, 2 क्षण के लिए जब आप और हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस समय पर नेत्र बंद कर कर आप बाबा से जो मांगते हो, मेरा शंकर 3 महीने में तुम्हारी झोली में वो लाकर डाल दे, मेरा शिव को दे देगा। क्यों इतनी संख्या में लोग आते हैं? क्यों लाखों की संख्या में? आपको कोई आधा घंटा के लिए धूप में बिठाए तो आप धूप में नहीं बैठ सकते। आपको कोई इतनी तेज गर्मी में 1 घंटे के लिए बिठा कर रखे, कोई नहीं बैठ सकता। पर जरा बाहर की स्थिति देखिए कि धूप में हमको लगता है सुबह 8 बजे से ऐसे कैसे ही बैठे हुए हैं इस 1 बजे की कथा के लिए। सब धूप में बैठे, कोई पेड़ों पर चढ़कर, कोई गाड़ियों पर चढ़कर, कोई पेड़ों की छांव में, कोई दुकान की छांव में, जहां तहां जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां बैठा। क्यों बैठ रहे हैं? क्या मिलता है शिव पुराण की कथा से? तो आप अभी बोलो चाहे ना बोलो, पर यहाँ कथा सुनकर जाने के बाद जब झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करोगे तो बाबा 3 महीने में क्या देगा ये आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि क्या प्राप्त है। कितनी उदारता है उसकी। ये कथा तो 10 तारीख को विराम हो जाएगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, क्योंकि कल कथा का 4था दिन है और 5वें दिन की कथा सुबह वही 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन हो जाएगी। कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों सुबह पंडाल में कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे, और कथा टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। ये कथा 10 तारीख को विराम हो जाएगी। 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर झारखंड बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर वो पवित्र कथा 14 से 20 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाए। बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोठिया नजदीक दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में 14 से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे। और हम तो यहां से कहकर जा रहे हैं, हमें विश्वास है हमारे शंकर जी पर, मेरे भोलेनाथ जी पर। जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, 3 महीना तो दूर की बात, विश्वास से कहता हूं, अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो मेरा भोलेनाथ आपको इतनी जल्दी देगा कि देवघर में आपका पत्र हमारे पास जरूर होगा, ये निश्चित। एक खुद पर भरोसा रखो और दूसरा देवादिदेव महादेव पर भरोसा। कोई कह दे तुम्हारा भाग्य बेकार है, ना ना ना, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं शंकर जी की कथा सुनती हूँ। कोई कहे तुम्हारी किस्मत बुरी है, ना ना, मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं हो सकती, मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, ये मैं किस्मत वाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कोई कहे तुम्हारी पत्री का बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी हाथ की रेखा बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी घर की दशा बुरी, हाँ हो सकता है। पर इतना जरूर है कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और अपने आप पर भरोसा करती हूँ, एक दिन अपनी जन्म पत्रिका को भी बदल कर मानूंगी और एक दिन अपने हाथ की रेखा को भी बदल कर मानूंगी। वो आपकी मेहनत बदलेगी, वो आपका परिश्रम बदलेगा, वो आपका कर्म बदलेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हमारा दारू का नशा छूट जाए, इसका कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास नशा छुड़ाने के लिए? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उपाय तुम्हारे पास है। तुमने दारू पी है, तुमने पीना चालू करी है, तुम नशे में रहते हो, तो छोड़ने की सामर्थ्यता भी तुम्हारी हो, तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम छोड़ सकते हो।
कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी तुम्हारी मदिरा नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारी मदिरा तुम खुद छोड़ सकते हो, तुम में वो बल है। आज तुम्हारे इस गांव में कथा हो रही है, तुम चाहो तो संकल्प ले सकते हो कि मैं इस शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेता हूं कि मेरे बाबा पर भरोसा कर कर आज के बाद कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। तो तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य का, तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य का। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। पांडव हार चुके, पांडव का बल समाप्त हो चुका था, पांडवों का वैभव समाप्त हो गया था, पांडव के पास कुछ नहीं बचा था, पांडव अपने अंदर से हिम्मत हार रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, पूरे वन में तुम शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना। यदि तुमने शिव को पकड़ लिया, यदि शंकर को तुमने पकड़ लिया और शिव को यदि एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि केवल 33 कोटि देवताओं में एक देव अधिदेव महादेव में वो बल है कि लिखे हुए ललाट के भाग्य को भी पलट देते हैं। और वो पलट, विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर भाग्य को पलटना विधाता का काम नहीं है। विधाता भाग्य को लिख सकता है पर पलट नहीं सकता। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल शिव में है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम गिरजा साहू है, मेरे पति का नाम दिनेश साहू है। मैं बिलासपुर सकरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाओ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है, आप लोग साथ में पढ़ें पत्र को। मेरा नाम गिरजा साहू है, मेरे पति का नाम दिनेश साहू है। मैं बिलासपुर सकरी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल का बखान करूं गुरुदेव। आपकी कथा 2020 से सुन रही हूं गुरुदेव।
मेरी बेटी नेहा साहू, जिसके मन में संशय था, जितनों से भी पूछा था एक ही बात कहते थे कि ये कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगी। गुरुदेव, बेटी ने हिम्मत हारी। मेरी बेटी से मैंने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है यदि विश्वास खुद पर है और शंकर जी के एक लोटे जल पर है तो तुझे सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। तू मेहनत कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरी बेटी जब नौकरी की तैयारी करी, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 22 वर्ष की मेरी लड़की और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गई, केवल आपकी कथा के भरोसे और शिव के भरोसे। 22 वर्ष की मेरी बेटी जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी और पढ़ाई भी साथ में करने लगी, आज मेरी बेटी सरकारी कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और गुरुजी, मेरे जेठ के बेटा अमर साहू, उसने भी कहा कि चाची जी, अगर मेरी बहन की नौकरी लग सकती है तो क्या मेरी लग सकती है? वो तो मुझसे उम्र में भी छोटी है, 22 साल की है और मैं 25 साल का हूं, क्या मेरी भी लग सकती है? मैंने अपने जेठ के लड़के से कहा कि तू भी शिव पर विश्वास करो, खूब मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, तू भी लग जा। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में ACL पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ साधुवाद देने के लिए आई। एक खुद पर भरोसा और एक शिव पर भरोसा। आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं? हमें हमारे महादेव पर इतना भरोसा है, इसलिए हम अपनी व्यासपीठ से कह देते हैं कि यहां कथा सुन रहे हो, यह कथा 10 तारीख को विराम होगी और हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से सुनी है, इस पवित्र कथा के पंडा